अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। सुबह दादी और पोता बाहर खेल रहे थे तो उतनी देर मैंने सोचा कि मैं नाश्ता बना लेती हूँ। फिर मैंने बहुत प्यारे प्यारे बल देकर नाश्ते के लिए पराठे बनाए। ये देखें कितनी खूबसूरत हसीन बल है मेरे पराठे पे। मैं पराठे हमेशा से बहुत अच्छे बनाती हूँ। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि मेरी सास और नंद मेरे पास रहने यूके आई हैं, तो आज आपने वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि मैं उनको लेके जा रही हूँ कैम्ब्रिज और साथ साथ मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कैम्ब्रिज सिटी कैसा है। हमने जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश किया और ये मेरा बेटा बीच में आके मुझे ले गया कि मम्मी मेरे साथ आके कार्टून्स देखें, मगर बिल्कुल टाइम नहीं था। हमने जल्दी से तैयारी की और पहुँचे हम ट्रेन स्टेशन और ये आ गया जी हमारा कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज सिटी ऐसे स्ट्रक्चर्स से भरा हुआ है। ये एक बहुत ही हसीन और पुराना चर्च है मगर इसकी कुछ रेस्टोरेशन का काम चल रहा था। यहाँ से हम आगे सिटी सेंटर की तरफ वॉक करते गए और फिर पहुँचे हम एक मॉल में जहाँ मैं फ्लाइंग टाइगर पे गई। ये शॉप मुझे बहुत क्यूट लगती है क्योंकि इसमें मुझे बहुत क्यूट क्यूट सी क्रॉकरी, कैंडल्स, डोर स्टॉपर्स और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें कितने क्यूट है। आप अपने घर पे कोई भी पार्टी होस्ट करें, कोई समर पार्टी, कोई बर्थडे पार्टी, तो आप ऐसी चीज़ों को मिला के एक बहुत प्यारी थीम क्रिएट कर सकते हैं और एक बहुत प्यारा टेबल स्प्रेड बना सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही मुनासिब प्राइसेस पे थी, कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी और मोस्टली पीसेस जो थे वो लास्ट चांस पे थे तो उनकी प्राइसेस ऑलरेडी कम हुई हुई थी। ये देखें, ये प्लेट्स तो मुझे बहुत प्यारी लगी, वो वाली। अंदर तो मैं सिर्फ घूमने गई थी और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने गई थी, लेकिन ये सारे मग्स और क्यूट क्यूट सी चीज़ें मुझे देख देख के कही थी ले लो बाजी, हम तुम्हारे घर में बहुत अच्छी लगेंगी। ये देखें, ये मग्स इतने क्यूट लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं हर हफ्ते के एक दिन के लिए कोई एक मग ले लूँ। ये वॉजेस भी बहुत प्यारे थे, ये फ्रेम्स भी, हर चीज़ अच्छी थी। आप कुछ ना कुछ सोच सोच के अपने लिए चीज़ें ले सकते हैं और अपने वॉशरूम को, अपनी किसी भी स्पेस को सेट कर सकते हैं। हर कोना सजा हुआ अच्छा लगता है। अपने घर को टाइम दिया करें, अपने घर की चीज़ों को वक्त दिया करें। आपके घर के कोने कोने में आपकी शख्सियत नज़र आनी चाहिए। यहाँ हर कलर की कैंडल थी और आप हर तरह के वॉल्स के लिए डिफरेंट कलर्स ऑफ कैंडल्स के साथ अपना कुछ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं और अपनी जगह को सजा सकते हैं। ये चीज़ें बहुत क्यूट लग रही थी, स्पेशली ये प्लेट्स और ये मग्स। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ कोई समर पिकनिक चल रहा है। इसके साथ ही स्ट्रॉबेरीज़ और बेरीज़ के साथ की भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, ये भी बहुत क्यूट लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि आगे समर्स में मेरे बेटे की बर्थडे आ रही है तो मैं उस बर्थडे का सामान यहाँ से ले जाऊँ। हम मॉल से निकले तो आगे पहुँचे हम एक और चर्च में। ये भी बहुत खूबसूरत था। इबादत गाह कोई भी हो उसका एहतराम लाजिम है। यहाँ बहुत से टूरिस्ट थे जो देखने आए हुए थे, लेकिन बहुत से लोग आराम से सुकून से बैठ के प्रे कर रहे थे। चर्च से बाहर निकल के साथ ही था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और उसके साथ का एरिया। यहाँ बस ये साइकिलों का ढेर लगा रहता है और यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं और एक यहाँ पे हैरी पॉटर इंस्पायर्ड शॉप थी जिसका नाम था हाउस ऑफ वंडर्स। ये भी बहुत क्यूट थी। ये है जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसका आपने सुना ही होगा। और फिर आ गया बाबा न्यूटन का मज़ार। अस्सलाम वालेकुम करना तो इसको बहुत ज़रूरी था। उससे हम थोड़ा आगे गए तो ब्रिज पे ये कोई पंटिंग पॉइंट था जहाँ टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पंटिंग करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि इस ब्रिज का क्या नाम है तो उन्होंने कहा पुलसरात। ये भी ठीक है। हम सुबह 11 बजे से घर से निकले हुए थे और यहाँ क्योंकि समर्स में दिन बहुत लंबा होता है तो बस हमने पूरा कैम्ब्रिज ऑलमोस्ट देख डाला था। सारे दिन से चल चल के भूख शदीद लग चुकी थी और हम सोच रहे थे कि अब हमने खाने में क्या खाना है। फिर हमें याद आया कि पास ही में एक हलाल KFC है। कैम्ब्रिज में 2 हलाल KFC हैं, तो आपको जो करीब पड़े आप यहाँ विज़िट करें तो उस पर जा सकते हैं खाना खाने के लिए। और बस जी फिर पैसे मुक गए और सज्जन रुस गए और सज्जनों ने सोचा कि अब घर वापसी की जाए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और आते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।